फिर दूसरी जो सी गुर्दे की पेवंदकारी है वो है डिजीज डोनर। उसके अंदर ये होता है कि जो डोनेट करने वाला है वो अब दुनिया में नहीं है और वो आईसीयू में कोई बहुत सिक पेशेंट हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये कंसेंट दी थी कि हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक आज का ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट है क्या। किडनी ट्रांसप्लांट, गुर्दा किडनी अंग्रेज़ी में कहते हैं इंग्लिश में, और ट्रांसप्लांट ये होता है कि एक इंसान से गुर्दा लेके किसी और इंसान के अंदर लगाना, और इसे उर्दू में पेवंदकारी भी कहते हैं। हिंदी में अगर कुछ और चीज़ कहते हैं तो वो मेरे ज़हन में नहीं है लेकिन गुर्दा, पेवंदकारी और किडनी ट्रांसप्लांट ये एक ही चीज़ है। अच्छा, अब एक इंसान से गुर्दा लिया जाए तो क्या उसका क्या होगा, यानी डोनर कौन डोनेट कर सकता है, ये इसकी डिटेल मैं एक अलग वीडियोस में बता सकूंगा ताकि जो लोग डोनेशन का इरादा रखते हैं उनको पता हो कि कौन डोनेट कर सकता है, इस तरह कौन रिसीव कर सकता है, किन किन बीमारियों में वो नहीं कर सकता और कौन सी बीमारियां हैं जो ठीक होने के बाद कर सकती हैं। इसके लिए भी एक अलग इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं। आज की वीडियो सिर्फ फोकस करेगी जनरल आउटलाइंस पे कि किडनी ट्रांसप्लांट की क्या टाइप्स हैं और ये किया कैसे जाता। किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दे की पेवंदकारी दो किस्म की होती है। एक को हम लाइव रिलेटेड कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर कोई खून का रिश्तेदार पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जैसे वो डोनेट करता है तो उसके जिस्म से एक किडनी लिया जाता है और उमूमी तौर पे दाएं या बाएं में से एक गुर्दा चूज़ किया जाता है। अगर दोनों 50-50% काम कर रहे हैं देने वाले के तो उसमें से एक चूज़ किया जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें एक गुर्दा अच्छा है और दूसरा थोड़ा सा कमज़ोर है रिलेटिवली, तो अच्छे वाला गुर्दा उस इंसान के अंदर ही रखा जाता है और जो थोड़ा सा कमज़ोर है लेकिन हेल्दी है उसको लेके नए इंसान जिसकी ज़रूरत है, जिसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, उसके अंदर लगाया जाता है। अब इसमें दायां या बायां ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किडनी जो है वो लिया जाता है। ये डोनर की बात हो रही। फिर रिसिपिएंट जिस इंसान के गुर्दे काम नहीं कर रहे उसके जिस्म में लगाया जाता। अब दोनों गुर्दे यहाँ पे साइड पे होते हैं राइट एंड लेफ्ट, उसी जगह पे गुर्दे क्यों नहीं लगा दिए जाते? तो इस सवाल के जवाब में बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, कुछ ज़्यादा टेक्निकल है, बट इन जनरल अगर गुर्दे इन्फेक्टेड हैं, उनमें इन्फेक्शन है तो वहाँ पे जाहिर है कि लगाना मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे खून की नालियाँ जो सी हैं वो छोटी कई दफ़ा होती हैं तो उधर अटैच करना मुश्किल होता है। नंबर 3, इन्हीं जगह पे लगाने के लिए अगर गुर्दों में पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं तो जगह कम होती है, फिर भी नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है। फिर अमूमी तौर पे जो गुर्दा है उसको अच्छी सप्लाई, ब्लड सप्लाई मिले और गुर्दे को जोड़ने के लिए जो स्टिचेस लगते हैं वो आराम से लगाए जा सकें, उनको अमूमी तौर पे नीचे वाली वेसल्स के साथ जोड़ा जाता है जो दोनों टांगों के ऊपर सप्लाई कर रही हैं। इनको आइलियक वेसल्स कहते हैं और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसकी तस्वीरें लगा दे। जो आइलियक वेसल्स हैं उनके साथ किडनी को जोड़ा जाता। अब जो जिसने गुर्दा दिया उसके जिस्म से जब गुर्दा लिया जाता है तो उसके साथ एक आर्टरी होती है, यानी कि वो शरीयान जो खून लेके आ रही है और जो लेके वापस जाना है उसे वेन कहते हैं, और एक यूरिटर होती है। तो आर्टरी को आर्टरी के साथ जोड़ा जाता है अमूमी तौर पे राइट साइड पे, लेकिन लेफ्ट साइड पे खून की नाली जो सी है उसके साथ भी गुर्दे की पेवंदकारी की जा सकती है। तो आर्टरी को आर्टरी के साथ, वेन को वेन के साथ जोड़ा जाता है और जो यूरिटर है उसको ब्लैडर के साथ एक नया रास्ता बना के मसाने के साथ जोड़ दिया जाता है। अमूमी तौर पे इस सर्जरी के अंदर इन जनरल हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर इसमें एक स्टेंट भी अंदर रखा जाता है जो सर्जरी के तकरीबन
कुछ हफ्ते बाद रिमूव कर दिया जाता है। ये इसलिए कि जो सब पेशाब की नाली नए रास्ते से जोड़ी गई है वो रास्ता अपनी जो सी ताकत पकड़ ले तो उसके बाद वो स्टेंट रिमूव कर दिया जाता। इस सारी सिचुएशन के अंदर गुर्दा अपनी नई जगह पे आने के बाद सप्लाई ठीक ले रहा है या नहीं ले रहा, उसके लिए उसका डोपलर किया जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड करके उसको चेक किया जाता है। फिर कुछ टेस्ट होते हैं खून के, उन दवाइयों को देखने के लिए जो उस दौरान में ली जा रही होती हैं वो टेस्ट करवाए जाते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ टेस्ट हो रहे होते हैं जो नमकियात को देखते हैं, जो क्रेटिनिन और यूरिया को देखे जाते हैं। शुरू में जब गुर्दा ट्रांसप्लांट होता है तो पहले दिन और पहले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा यूरिन आता। वो यूरिन इतना ज़्यादा हो सकता है कि लीटर्स के हिसाब से फ्लूइड देना पड़ता है, उसमें बहुत सारे नमकियात कम हो रहे होते हैं, उन नमकियात को रिप्लेस करते हैं, और नमकियात कम ज़्यादा के मुताबिक कम ज़्यादा नमकियात और फ्लूइड मैनेज किए जाते हैं। हर इंसान में एक जैसा रवैया नहीं होता गुर्दे का, कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग थोड़े कम। जो जो ट्रांसप्लांट के बाद दिन गुजरते हैं वो यूरिन की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम होती है और तीसरे से चौथे दिन तक वो नॉर्मल हो चुकी होती है अमूमी तौर पे। क्रेटिनिन 5 से 7 दिन के अंदर नॉर्मल स्टेज के ऊपर आ चुकी होती है। ये लाइव रिलेटेड किडनी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद तकरीबन 7 दिन बाद जो ट्रांसप्लांट जिस बंदे ने रिसीव किया है वो घर चला जाता है, और जिसने दिया है वो तकरीबन तीसरे दिन या चौथे दिन तक घर जा चुका होता है, और वो अपनी ज़िंदगी जो उनसी है वो स्टार्ट करने की तरफ चंद ही दिनों या हफ्तों में चला जाता है। उसकी डिटेल इंशाल्लाह अलहदा जिक्र करेंगे। ये एक जनरल आउटलाइन थी कि ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, कितने दिनों में आप घर चले जाते हैं, टेस्ट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, नमकियात और फ्लूइड कौन से हैं। इनकी डिटेल जो जो लोगों को इंटरेस्ट होगा उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना दूंगा वक्त के साथ। फिर दूसरी जो सी गुर्दे की पाबंदकारी है वो है डिजीज डोनर। उसके अंदर ये होता है कि जो डोनेट करने वाला है वो अब दुनिया में नहीं है, और वो आईसीयू में कोई बहुत सिक पेशेंट हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये कंसेंट दी थी कि हम अपने गुर्दे जो है वो डोनेट करना चाहते हैं, ज़िंदगी का कोई भी हम जिस्म का उज़्व डोनेट करना चाहते हैं। जैसे कि ईदी साहब ने आँखों का जिक्र किया था, इसी तरह बहुत सारे लोग दुनिया में ये डोनेशन जो उनसे वो करते हैं, या उनकी फैमिलीज़ अलाउ कर देती हैं कि आप डोनेट करें। ये वो लोग होते हैं जो अब उनकी सांस कई दफ़ा चल रही होती है, वो वेंटिलेटर पे होते हैं, लेकिन उनका ब्रेन डेड हो चुका होता है, अब वो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। उनका दिल हो सकता है चल रहा हो, तो उस सूरत के अंदर हम उसे डिसीज़ आफ्टर डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ कहते हैं, डीबीडी डोनर्स। फिर कुछ ऐसे डोनर्स होते हैं जिनकी कार्डियक डेथ हो चुकी होती है, यानी वो उनका दिल ही चलना बंद हो जाता है, उसके बाद डोनेशन कहते हैं, उसे डीसीडी डोनर कहते हैं। उस सूरत में गुर्दे की सप्लाई मुतासर होती है, ज़ाहिर है सप्लाई कम हो जाएगी तो गुर्दे को नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर भी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इस एजम्पशन पे कि नए जिस्म में जब उसे ब्लड मिलेगा तो कुछ दिनों या हफ्तों में वो होश कर जाएगा, लेकिन उसका रिस्पॉन्स रिलेटिवली कम है। तो सबसे अच्छा रिस्पांस जब कोई ज़िंदा इंसान किसी ज़िंदा इंसान को डोनेशन करता है फिर उसका फ़ायदा होता है। दूसरे नंबर पे वो जिसका ब्रेन डेड है लेकिन उसका दिल चल रहा है, और तीसरे नंबर पे वो जिसका दिल भी नहीं चल रहा और फिर हमने गुर्दा रिट्रीव करके किसी को लगाया तो वो कम होता है। ये जो डोनेशन आफ्टर डेथ वाला मामला है, पाकिस्तान में अभी ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाया क्योंकि डोनेशन का रिवाज भी नहीं है और इसके लिए कानून में कुछ शिक जो सी हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से अभी तक ये मामला कामयाबी के साथ शुरू नहीं हो सका। लेकिन इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए, और अगर डोनेशन कानून के छतरी के अंदर हो सके तो इससे बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया में आसानी होगी और देने वाले के लिए आखिरत में आसानी का सरमाया हो सकता है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।